प्रश्नावली 1.4 बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत है या अशांत आवर्ती है। यहाँ जो सवाल दिया गया है उसमें हमें पहचानना है कि कौन शांत है और कौन अशांत आवर्ती है। तो शांत कौन कौन है इस पहचानने के नियम यहाँ देखते हैं। पहला सवाल है 13/3125 3125। तो सबसे पहले हम हर को तोड़ेंगे, गुणनखंड करेंगे। अगर हर नीचे वाले दी गई संख्या का गुणनखंड 2 और 5 आए तो शांत होगा, नहीं तो अशांत होगा। तो शांत कब होगा? बट्टा में जब आ जाए 2 या 5 तो वह शांत हो जाएगी, नहीं तो वह अशांत होगा। ऊपर वाले को हम बोलते हैं अंश, नीचे वाले को बोलते हैं हर। ऊपर जो संख्या रहती है उसे हम अंश कहेंगे और नीचे वाले को बोलेंगे हर। तो हर अगर 2, 5 आ जाए गुणनखंड करने पर तो शांत होगी, नहीं तो अशांत हो जाएगी। जैसे ये 10 है, 10 का गुणनखंड करेंगे 2 पंचे 10, तो ऊपर में 7 बट्टा में आ गया 2 और 5 तो लिख देंगे 2 गुने 5। तो 2 और 5 आ गया तो ये शांत हो गया। अगर 2, 5 के अलावा कोई और संख्या आ जाएगी तो अशांत हो जाएगी। तो शांत होने के लिए नियम है कि 2 का पावर n, मतलब 2 का पावर कुछ भी हो, 3 हो 4 हो 5 हो, इससे मतलब नहीं है, और 5 का पावर m। तो 2 और 5 आए, पावर में कोई भी संख्या आ जाए तो वह शांत होगी। या अकेले 2 भी आएगा तो शांत हो जाएगा, या 2 का पावर कोई भी संख्या आ जाए तो भी शांत होगी, और 5 अकेले 5 भी आएगा तो वो भी शांत हो जाएगा। तो शांत होने के लिए या तो हर में गुणनखंड 2 और 5 हो, या केवल 2 हो या 5 हो, तो वो संख्या शांत होगी, अन्यथा अशांत हो जाएगी। 2 और 5 के अलावा और कोई तीसरी संख्या आ जाएगी तो वो संख्या अशांत हो जाएगी। तो पहला सवाल है 13/3125। इसे हम तोड़ के देखते हैं कितना आता है। इसे गुणनखंड करेंगे। जिस संख्या के लास्ट में 5 हो वो संख्या 5 से विभाजित हो जाएगी। तो यहाँ 5 है तो इसको 5 से भाग देंगे। 3125 है, 5 छक्के 30, 1 में से 0 गया 1, 2, 12, 5 दूना 10, 2 में से 0 गया 2, फिर ये 5 उतार देंगे तो 25 हो जाएगा। 5 पंचे 25 कट जाएगा, हो जाएगा 625। तो यहाँ लिख देंगे 625। फिर लास्ट में 5 है तो ये फिर 5 से भागा लग जाएगा। 5 से भागा देंगे इसको तो हो जाएगा 5 कहीं 5, 5 दूना 10, 5 25, 125 हो जाएगा। फिर ये 5 से भागा लग जाएगा तो 5 दूना 10 और 5 पंचे 25, 5 पंचे 25। तो 5 5 5 5 5 केवल इसमें 5 ही आया है। 1 2 3 4 5 5 5 तो आया, 5 दफ़ा आया। तो यहाँ लिख देंगे कि 13/5 का पावर 5, 5 5 तो आया तो लिख देंगे 5 का पावर 5। तो शांत होने के लिए 2 का पावर कोई भी संख्या हो या 5 का पावर कोई भी संख्या हो शांत हो जाएगा, या 2 हो या 5 हो तो भी शांत हो जाएगा। तो यहाँ केवल 5 है तो भी ये शांत हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा? शांत। ये इसका आंसर हो जाएगा। तो आगे इसमें आगे लिख सकते हैं, चूँकि Q, हर को Q लिखते हैं, P/Q में हर Q हो जाता है, नीचे वाली संख्या हर हो जाएगी तो इसे Q से दर्शाते हैं। लिख देंगे चूँकि Q 5 के पावर m का रूप है। इसमें 5 का पावर आया है 5, यहाँ m लिख देंगे। Q 5m का रूप है, इसलिए यह शांत है। शांत है या शांत हो गया, आंसर हो गया। 2 नंबर सवाल है 17/8। यहाँ हर को तोड़ेंगे 8 है तो 8 को तोड़ेंगे। 2 चौके 8, 2 दूनी 4, 2 3 तो आया है तो 2 का पावर हो जाएगा 3। यहाँ लिख देंगे 17 को वैसे लिख देंगे, बट्टे में 2 3 आया है तो 2 का पावर 3 लिख देंगे। तो हर में गुणनखंड 2 या 5 आए तो वो हो जाएगा शांत, नहीं तो अशांत हो जाएगा। तो यहाँ 2 आया है तो ये शांत है तो लिख देंगे चूँकि Q 2n के रूप का है इसलिए यह शांत है। ये इसका आंसर हो जाएगा। 3 नंबर सवाल है 64/455। तो यहाँ 455 को तोड़ेंगे
1355 को तोड़ेंगे हर को, तो लास्ट में 5 है, तो ये 5 से विभाजित हो जाएगा। 95 45 5 इकाई 5 और 13 7 91 होता है, तो 7 से लगाएंगे तो हो जाएगा 13। इसमें आया है 5 गुने 7 गुने 13, इसका गुणनखंड है 5 7 13, तो लिख देंगे 64 बट्टे 5 गुने 7 गुने 13। अब इसमें 5 के अलावा 7 और 13 भी है, तो ये हो जाएगा आसान संख्या। 5 2 के अलावा और कोई संख्या आ जाए तो हो जाएगा आसान संख्या, तो यहाँ 7 और 13 भी आ गया, तो ये हो जाएगा आसान संख्या। तो लिख देंगे चूँकि Q हर 2n या 5m के रूप का नहीं है, इसलिए यह अशांत आवर्ती है। ये इसका आंसर हो जाएगा। 4 नंबर सवाल है 15 बट्टे 1600। अगर कोई संख्या कटेगा तो उसे हम काट देंगे। यहाँ 15 और 1600 है, 5 के पहाड़ा से ये कट जाएगा, तो 5 तिया 15 हो जाएगा। अब 5 से 1600 में भागा देंगे तो 5 तिया 15, 5 दूना 10, ये 0 320 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 3 बट्टे 320 और 320 को तोड़ेंगे 2 से लगेगा, जिसके लास्ट में 0 हो 4 हो 6 हो 8 हो, वो 2 से विभाजित हो जाएगा। तो 2 से जब किसी संख्या को हम भाग करते हैं तो वो उसका आधा हो जाता है, तो 320 का आधा हो जाएगा 160, फिर 2 से लग जाएगा तो 160 का आधा हो जाएगा 80, फिर 2 से 80 का आधा हो जाएगा 40, 2 से 40 का आधा हो जाएगा 20, 2 से 20 का आधा 10, 2 पंचे 10। तो इसमें 1 2 3 4 5 6, 2 6 दफ़ा आया है और 5 एक ही दफ़ा आया है, तो 2 का पावर 6 हो जाएगा, गुने 5 हो जाएगा। लिख देंगे 3 बट्टे 2 का पावर 6 गुने 5। तो यहाँ 2 भी आया और 5 भी आया, तो ये 2n और 5m का रूप है, तो लिख देंगे चूँकि Q 2n और 5m के रूप का है, इसलिए यह शांत है। 5 नंबर सवाल है 29 बट्टे 343। 343 को तोड़ेंगे, 343 7 से भागा लगेगा, इसमें 7 से भागा देंगे 343 में, 7 चौके 28, 14 में 60 गया 6, ये कट जाएगा 3, 7 नमा 63, 63 हो गया, भाग फैलाया 49, फिर ये 7 से लग जाएगा 7 7 49, 7 इसमें 3 दफ़ा आया है, तो लिख देंगे 29 बट्टे 7 का पावर 3। तो चूँकि Q 2n और 5m के रूप का नहीं है, यहाँ ना 2 आया है ना 5 आया है, यहाँ क्या आ गया 7 आ गया, तो ये 2 और 5 के रूप का नहीं है, इसलिए ये क्या हो जाएगा अशांत हो जाएगा, इसलिए यह अशांत आवर्ती है। आंसर 6 नंबर सवाल है 23 बट्टे 2 का पावर 3 और 5 स्क्वायर। इसे बताना है शांत या अशांत है। तो यहाँ 2 और 5 के रूप का है उसका हर, तो ये शांत हो जाएगा। जब भी 2 और 5 रहे तो वो शांत हो जाएगी। तो लिख देंगे, ये तो बना ही हुआ ही, सीधा लिख देंगे यहाँ चूँकि Q मतलब हर 2n और 5m के रूप का है, इसलिए यह शांत है। 7 नंबर सवाल है 129 बट्टे 2 स्क्वायर 5 का पावर 7 7 का पावर 5। इसे बताना है शांत है या अशांत है। तो चूँकि यहाँ 2 5 तो है, लेकिन एक 7 भी आ गया, तो 2 5 के अलावा कोई और संख्या आ जाए गुणनखंड में तो अशांत हो जाएगी। तो ये अशांत हो जाएगा, तो लिख देंगे चूँकि Q 2n और 5m के रूप का नहीं है,
इसलिए यह अशांत आवर्ती है। आठ नंबर सवाल है 6/15। इसे बताना है शांत है या अशांत है। तो जो संख्या पहले कटेगी उसे हम काट देंगे। तो ये 6 और 15 3 से विभाजित हो जाएगी, 3 से कट जाएगा। 3 पंचे 15, 3 दूनी 6, तो बच गया 2/5। तो ये 5 आ गया नीचे हर में, तो ये शांत हो जाएगा। तो लिख देंगे चूँकि Q 2 का पावर m या n का रूप है। सो ये 5 है ना, तो 5 हो जाएगा, यहाँ 5 हो जाएगा। 5m का रूप है, इसलिए यह शांत है। 9 नंबर सवाल है 35/50। बताना है शांत है या अशांत है। तो ये भी 5 के पहाड़े से कट जाएगा। 5 सत्ते 35, 5 दही 50, 5 दही 50, 5 सत्ते 35, तो हो जाएगा 7/10। 10 को तोड़ेंगे, 2 पंचे 10, 2 और 5 आया, 7/2 गुने 5, तो 2 5 है तो शांत हो जाएगा। तो लिख देंगे चूँकि Q 2 और 5 m का रूप है, इसलिए यह शांत है। 10 नंबर सवाल है 77/210। इसको बताना है ये शांत है या अशांत है। तो पहले ये 7 के पहाड़े से कट जाएगा। 11 सत्ते 77 होता है, तो यहाँ लिख देंगे 11, 7 इकाई 7 और 7 इकाई 7, 11 हो जाएगा। फिर 7 या 21, ये 0, 11/30। अब 30 को तोड़ेंगे, 2 से हो जाएगा। आप 30 का आधा 15, 3 पंचे 15, तो 2 3 5 आ गया इसमें। देंगे 11/2 गुने 3 गुने 5। तो चूँकि 2 5 तो है, लेकिन इसके अलावा 3 भी आ गया, तो ये हो जाएगा अशांत। तो देंगे चूँकि Q 2n और 5m का रूप नहीं है, इसलिए यह अशांत आवर्ती होगा। यह अशांत आवर्ती है। दो नंबर सवाल है ऊपर दिए गए प्रश्न में उन परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसारों को लिखिए जो शांत है। ऊपर मतलब ये जो संख्या दी है 1 नंबर का, इसमें जो जो हम बनाए हैं और जो जो शांत है उसको हमें विभाजित करना है, दशमलव प्रसार में इसको लिखना है। ऊपर दिए गए प्रश्न में उन परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसारों को लिखिए जो शांत है। जो जो शांत है उसका हमें दशमलव प्रसार निकालना है। तो इसमें हमें देखना है कौन कौन शांत था। तो पहला सवाल क्या था, शांत था। दूसरा भी शांत है, तीसरा अशांत है। तो बस शांत का हमें दशमलव प्रसार निकालना है, अशांत का नहीं। तो 1 और 2 का निकालेंगे दशमलव प्रसार, इसके बाद 4 का निकालेंगे। 5 अशांत है, इसका दशमलव प्रसार नहीं निकालेंगे। और 6 शांत है, तो 6 का दशमलव प्रसार निकालेंगे। जो जो शांत है सबका दशमलव प्रसार निकालेंगे। पहला शांत है तो इसका दशमलव प्रसार निकालेंगे, मतलब इसको इससे भाग देंगे और जो होगा वही उसका आंसर हो जाएगा। तो 3125 से भागा देंगे 13 में, नीचे वाला से ऊपर वाला में भागा दिया जाता है। तो ऊपर में 13 है तो 13 में भागा देंगे। ये 3000 है, ये 13 ही है, नहीं लगेगा, तो यहाँ पहले 0 दशमलव देंगे और यहाँ 1 0 देंगे। अभी 130 हुआ, ये 3000 है, अभी भी ये कमी है, तो यहाँ 0 देंगे, फिर यहाँ 1 0 देंगे। अभी ये 1300 हुआ, ये 3000 अभी भी कम है, तो फिर यहाँ 1 और 0 देंगे, फिर यहाँ 1 और 0 देंगे। अभी हो गया 13000, अब ये है 3000। अब लग जाएगा 3 चौके 12, तो 3 4 से गुना करेंगे इसको। 4 पंचे 20, 4 दूना 8, 2 10, 4 कहीं 4, हासिल 5, 4 तिया 12। तो 3125 को 4 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 12500। तो लिख देंगे 12500। 0 में से 0 गया 0 0, 10 में से 5 गया 5, बच गया ये 2 2 में से 2 गया 31। फिर 1 0 देकर बढ़ाते जाएंगे जब तक पूरा नहीं कट जाएगा। ये 5000 हो गया, ये 3000 ही है, तो एक दफ़ा में ही लग जाएगा 3125। 10 में से 5 गया 5, 9 में से 2 गया 7, 9 में से 1 गया 8, बच गया 4, 4 में से 3 गया 1। फिर 1 और 0 देंगे तो हो जाएगा 18750। ये 3000, 3 छक्के 18 लगेगा, इसको 6 से गुना करेंगे। 3125 को 6 से गुना करेंगे। 6 पंचे 30, 6 दूना 12, 3 15, 6 का 6 से 1 7, 6 3 18, 18750 आ गया। 18750
6 दफ़ा में, तो यहाँ पर लिख देंगे 6, 18,750। ये कट गया, इतना ही आंसर हो जाएगा इसका। 0.00416, यही इसका आंसर हो जाएगा भागफल। इसी तरह दूसरा को भी तोड़ेंगे। दूसरा नंबर भी शांत था तो इसको भी तोड़ेंगे। तो 8 दूना 16 हो जाएगा, 7 में 6 गया 1, नहीं लगेगा तो यहाँ दशमलव देंगे, यहाँ 0 देंगे। 8 1 8, 10 में से 8 गया 2, 0, 8 दूनी 16, 10 में 6 गया 4, कट गया 0, और 8 पंचे 40, कट गया। भागफल आया 2.125, ये लिख देंगे यहाँ पे 2.125 इसका आंसर। 3 नंबर अशांत है तो 3 नंबर को नहीं तोड़ेंगे। 4 नंबर शांत है तो 4 नंबर को तोड़ेंगे। 15/1600, तो 1600 से भागा देंगे 15 में। नहीं लगेगा तो यहाँ 0 देंगे, 0 देंगे, 150 हुआ, ये 1000 है, नहीं लगेगा अभी भी, तो यहाँ एक 0 देंगे, यहाँ देंगे। ये 1500 हुआ, ये 1600 है, फिर भी कम है अभी भी, तो यहाँ एक और 0 देंगे, यहाँ भी एक और 0 देंगे। अब हो गया 15,000, ये 1000 है। तो 16 90 होता है 144, 2 0 जो रहेगा उसको वैसे उतार देंगे। 0 में से 0 गया 0, 0 में से 0 गया 0, 10 में से 4 गया 6, 4 4 कट गया, फिर एक और 0 देंगे, 6000 हो जाएगा। तो ये 0 तो बराबर है, ये 16 का ही पहरा पढ़ते हुए जाएंगे हम, तो ये 60 हो जाएगा। 16 का 16 दूना 32, 16 3 48, 16 चौकस 64, ज़्यादा हो जाता है, 3 दफ़ा ही लगाएंगे। 10 में से 8 गया 2, 5 में से 4 गया 1, अब ये दोनों 0, ये 2 0 है वो यहाँ उतर जाएगा। तो 0 में से 0 गया 0, 0 में से 0 गया 0, और ये हो गया 1200, यहाँ एक और 0 बढ़ा देंगे, ये 0 हट जाएगा, हो गया 120, ये दोनों 0 कट गया। 16 7 हो जाएगा 112, तो लगा देंगे 16 7 112, 2 0 जो है ये वैसे ही उतर जाएगा। 0 में से 0 गया 0, 0 में से 0 गया 0, 10 में से 2 गया 8, बच गया 1 1 31, फिर और 0 बढ़ा देंगे तो हो जाएगा 8000। ये 0 हटा दीजिए तो 80 हो गया, 16 पंचे 80 लग जाएगा, ये 2 0 वैसे ही कर देगा, ये पूरा कट गया, तो इतना ही आंसर आ जाएगा। 0.00975, 9375 इसका आंसर। इसके बाद है 6 नंबर शांत है, तो 2 का पावर क्यू और 5 का पावर स्क्वायर है। तो 23/2 का क्यूब हो जाएगा 8, और 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25, तो हो जाएगा 23/25 8 200, और 200 से भागा देंगे 23 में। नहीं लगेगा तो यहाँ 0 दशमलव देकर यहाँ पे 0 देंगे, 230, तो 200 इकाई 200, 0 3 में से 0 गया 3, कट गया ये 0, 200 इकाई 200 ही लगेगा। 0 0 3 में से 2 गया 1, एक उतारेंगे तो 1000 हो जाएगा, तो 200 पंचे 1000 कट जाएगा, इतना आ जाएगा आंसर। 0.115 इसका ही आंसर हो जाएगा। उसके बाद 6/15 है शांत, ये 3 से कट जाएगा, 3 दूना 6, 3 पंचे 15, तो 2/5, अब 5 से भागा देंगे 2 में। 0.0, 5 चौके 20, ये एक ही दफ़ा में कट गया, तो इसका आंसर है 0.4, यहाँ लिख देंगे 0.4, यही आंसर हो गया इसका। इसके बाद 9 नंबर है शांत, ये 5 से कट जाएगा, 5 दही 50, 5 सत्ते 35, तो 7/10, 10 से 7 में भागा देंगे तो हो जाएगा 0.7 आंसर। 3 नंबर सवाल है, कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार नीचे दर्शाए गए हैं, प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित कीजिए कि यह संख्या परिमेय संख्या है या नहीं। ये सब संख्या परिमेय है कि नहीं, यही बताना है। यदि यह परिमेय संख्या है और p/q के रूप की है तो q के अभाज्य गुणनखंड के बारे में आप क्या सकते हैं। अगर ये परिमेय है तो q के बारे में क्या कहना है, इसके हर के बारे में क्या कहना है, वही बताना है। तो पहला सवाल है 43.1 2 3 4 5 6 7 8 9। दशमलव के बाद जितनी संख्या है, जब दशमलव हटाएंगे तो बट्टा में उतना 0 दे देंगे 1 पर, तो दशमलव हटा देंगे और जितनी संख्या सब लिख देंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है। दशमलव के बाद 1 से 9 तक संख्या, मतलब 9 संख्या डिजिट है यहाँ पर, तो बट्टा में 1 पे 9 0 दे देंगे।
2 4 6 2 8 1 9 0 दे देंगे। यही हो गया हमारा आंसर। तो ये बट्टा में आ गया, पिवट टेबल के रूप में है, तो ये हो जाएगा परिमेय संख्या, दे देंगे परिमेय संख्या। परिमेय संख्या है। इसके क्यू को, हर को 2 के पावर और 5 के पावर m के रूप में हम लिख सकते हैं। तो लिख देंगे क्यू 2n और 5m के रूप के है, रूप का है। यही इसका आंसर हो गया। 2 नंबर सवाल है 0.120012001200 मतलब ये इसका अंत ही नहीं है। जीरो यहाँ पहले एक दफ़ा आया, फिर 2 दफ़ा आया, फिर 3 दफ़ा आया, फिर 4, फिर 5 दफ़ा, फिर 6 दफ़ा, ऐसे ही बढ़ते जाएगा। ये इसका अंत ही नहीं होगा। तो जिस संख्या का अंत ना हो वो हो जाएगा अपरिमेय संख्या। तो ये हो जाएगा अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या के साथ को नहीं लिखने के लिए गए तो यहीं पे छोड़ देंगे। परिमेय होगा तो पिवट टेबल के रूप में लिखेंगे। ये तो अपरिमेय है। 3 नंबर सवाल है 43.1 2 3 4 5 6 7 8 9 और इस पे आवर्त दिया गया 1 से 9 तक पे आवर्त है। मतलब 1 से लेकर 9 की संख्या बार बार आई है। जो संख्या बार बार रिपीट हो तो इस पर आवर्त दे दिया जाता है कि ये संख्या बार बार आएगी, ख़त्म नहीं होगा। लेकिन ये एक संख्या ही बार बार आएगी। इसमें था कि बस 1 2 0 फिर 1 2 0 0 ऐसे करके आ रहा है। इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऐसे करते बार बार आएगा। तो ये संख्या अशांत हो जाएगी और परिमेय होगा। देंगे परिमेय संख्या है। संख्या है और Q 2 का पावर n 5 का पावर m के रूप का नहीं है, अतः यह अशांत आवर्ती है। अशांत आवर्ती पे ही आवर्त लगता है। तो ये 2 और 5 के रूप का नहीं हो सकता है आंसर।